लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, आपको एक पेज दिख रहा है, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस पेज पर आपको मेजरिंग कैपेसिटीज़ दिख रही होंगी, राइट। अब आप देखिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। अब आप देखिए, वी मेज़र लेंथ यूजिंग द फॉलोइंग यूनिट्स। हम लेंथ को किन किन यूनिट्स से मेज़र करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, उसके बाद लिखा हुआ है हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर से डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इन द सेम मैनर वी मेज़र वेट। अब देखिए, अभी बात हम लेंथ की कर रहे थे, अब हम बात करेंगे वेट की। वेट को किससे? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, राइट। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। हम अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग मेज़रमेंट चीज़ों को अलग अलग यूनिट्स से मेज़र करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कन्वर्जन ऑफ यूनिट लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले आप ये देख लो, 1000 की बात करें तो ये आता है, हंड्रेड्स की बात करें तो हेक्टो वाला आता है, टेंस की बात करें डेका आता है, वंस की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब स्मॉलर यूनिट आ जाती है। फिर देखिए, ये टेंथ में हो जाता है, हंड्रेथ में हो जाता है, थाउजेंथ में हो जाता है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हमें बेसिकली क्या करना है, हमें कन्वर्जन सीखना है, ठीक। आपको ये चार्ट याद होगा, ऐसा चार्ट हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब ये है मीटर की डिपेंडेंट चार्ट, फिर ये ग्राम वाला चार्ट आ जाता है, और ये आपका लीटर वाला चार्ट आ जाता है। आप अगर ध्यान दें तो आप देख रहे होंगे कि सबकी जो प्रीफिक्स है वो एक जैसा है। देखिए, यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ किलोग्राम है, यहाँ किलो लीटर है। नेक्स्ट की बात करें, हेक्टोमीटर है, हेक्टोग्राम है, हेक्टोलीटर है। डेकाग्राम है, डेकाग्राम है, डेकामीटर है, और ये डेका लीटर है। फिर बात कर लें भाई, जब लेंथ की बात होगी तो मीटर, वेट की बात होगी तो ग्राम, और कैपेसिटी की बात होगी तो लीटर। आफ्टर दैट आप देखिए, डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर, फिर सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर। तो ये हमारे, अब हमने एक एक वर्ड, एक एक मैंने यूनिट्स पढ़ी क्यों, आपको समझाने के लिए कि देख लीजिए, सबसे पहले किलोग्राम आता है, फिर आपका हेक्टोग्राम आता है, फिर डेकाग्राम आता है, फिर ग्राम आता है, डेसीग्राम आता है, सेंटीग्राम आता है, मिलीग्राम आता है। मतलब ग्राम की बात करें तो ऐसे है, मीटर की बात करेंगे तो ग्राम की जगह मीटर हो जाएगा, लीटर की बात करेंगे तो ग्राम मीटर की जगह लीटर हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा चार्ट है, जिसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, KM, HM, DM, MDM, CM, MM, जो कि चार्ट हमने ऑलरेडी आपको बता रखा था, ठीक। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान देने वाली हैं। आप सबसे पहले दो बातें ध्यान दो, एक ये नोट और एक ये नोट, जो हमने आपको पहले भी बता रखा है। दिस इज़ अ रिवीजन क्लास, ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं।
आप देखेंगे इसमें कह रहा है डिवाइड टू कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, और दूसरे नोट में हमसे कह रहा है मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट फ्रॉम बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। दिस आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू ऑल कि जब भी हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है तो हमें हमेशा डिवाइड करना होगा, और जब हमें किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए 10 है तो कंफ्यूज ना होइएगा, आप बस वो स्टेप वाली चीज़ याद रखो। राइट, तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इसको अच्छे से इस पेज को रीड कर लीजिए। ठीक है, अपना अच्छे से ये पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर कन्वर्ज़न में यही काम आता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। हम इस पेज को यहीं पे रखेंगे और इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है 9 kg और इसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, इसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो आप देखो केजी यहाँ पर है और ग्राम यहाँ पर है, मतलब हमें बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। भाई केजी बड़ा होता है ना, केजी जो दिया है वो बड़ा है ना, और किस में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जब स्मॉलर यूनिट पे कन्वर्ट करना है मतलब मुझे करना होगा मल्टीप्लाई, किसको करना होगा, केजी को, मतलब 9 को। किससे करना होगा, आप देखिए एक स्टेप, 2 और ये 3, हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स। तो हमें 9 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 0 लगा दीजिए 1 के साथ, मतलब थाउजेंड्स। ठीक, अब आप देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9,000 ग्राम, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। राइट, तो लाइक दिस वी हैव टू डू द कन्वर्जन। ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। I am writing the questions on the board and simultaneously you will solve in your rough copy. 4 kg या 4 kg leave this, just take 4 kilometer, you have to convert in meter। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वो चार्ट तुरंत दिमाग में लाना है कि चार्ट में हमसे कहा क्या जा रहा था। राइट, अब जो भी चीज़ें थी चार्ट दिमाग में लाए और हम जान गए कि किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 3 स्टेप्स, मतलब 1 के साथ 3 0 लगेगा और किसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को। इट मीन्स आवर आंसर इज 4000 मीटर, कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए इट इज़ रिटन 3.5 हेक्टोलीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन लीटर। अब आप देखिए, आप ज़रा चार्ट देख लीजिए, पहले किलोलीटर था, हेक्टोलीटर था, डेकालीटर था, फिर लीटर था। ठीक, और हमें अब क्या कन्वर्ट करना है, हेक्टोलीटर से लीटर कन्वर्ट करना है। तो हेक्टोलीटर यहाँ है, एक स्टेप, 2 स्टेप, हाउ मेनी स्टेप, 2 स्टेप, मतलब 2 0।
और हेक्टोलीटर हमारी बड़ी यूनिट है, लीटर हमारी छोटी यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 350 350 लीटर। ठीक है, 350 लीटर। So like this you have to convert it. Now just try with your answer and send me the messages so that I can see your answers. I'm giving you the question. Now I'm going to give you the question. So just try it and send me the messages so that I can see your questions. Solutions. It is written 30 milliliter and you have to convert, or just you can 30 milliliter and you have to convert in centiliter. Do it fast. देखिए 30 मिलीलीटर और कन्वर्ट करना है मुझे सेंटीलीटर। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब मिलीलीटर है बड़ी यूनिट है, सेंटीलीटर है छोटी यूनिट है। सही है? नहीं सही है। मिलीलीटर हमारी छोटी यूनिट है, सेंटीलीटर बड़ी यूनिट है। भाई क्या था, लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर और फिर मिलीलीटर। ऐसे ही तो हमारे चार्ट में था। अब आप देखिए मिलीलीटर है और किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीलीटर में। मतलब मिलीलीटर से मुझे सेंटीलीटर जाना है, मतलब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है। क्या करना होगा, मुझे डिवाइड करना होगा। कितने स्टेप हैं, 1 स्टेप है। मतलब हमें 30 को 1 स्टेप मतलब 10 से डिवाइड करना होगा। तो आंसर आ जाएगा 3। इट मीन्स आवर आंसर इज 3 सेंटीलीटर। राइट, 3 centiliter. Those who have got 3 centiliter is the right answer. Those who have got 3 centiliter is the right answer. Try it fast. I'm moving to the next question. It is written 4 kilogram 3 hectogram and you have to convert this in hectogram. You have to convert this in hectogram. अब आप ऐसे क्वेश्चंस देखिए कैसे करने होंगे मुझे। अब आप इसमें देखिए क्या है, किलोग्राम भी दिया हुआ है, हेक्टोग्राम भी दिया हुआ है, बट मुझसे कहा गया है कि हमें बेसिकली हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ केजी भी है, यहाँ एचजी भी है। अब केजी भी है, एचजी भी है, तो अब हमें सबको कन्वर्ट किस में करना है, एचजी में करना है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये ऑलरेडी एचजी में है, तो जब एचजी में है तो हम इसको कन्वर्ट क्यों करेंगे, नो नीड टू कन्वर्ट। बट हमें किसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, वी विल राइट 4 kg 3 hg। अब आपको पता है, आप तुरंत माइंड में अपने चार्ट बनाइए तुरंत और सोचिए कि केजी फिर एचजी, मतलब केजी बड़ा है, एचजी बाद में आ रहा है तो छोटा है। और कितने स्टेप हो रहे हैं, 1 स्टेप हो रहा है। भाई केजी से एचजी के लिए एक ही तो स्टेप हुआ और एक ज़ीरो लगेगा। और देखिए हम राइट को जा रहे हैं, तो मतलब हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो ये 3hg है ये तो इसमें प्लस रहेगा ही रहेगा। मतलब 4 इंटू 10 40 प्लस 3। भाई ये ऑलरेडी एच जी है ना, इसको तो कन्वर्ट करना नहीं है, कन्वर्ट इसको करना है।
इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, और जब 40 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 43, और पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, HG में कन्वर्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी परेशान कर देते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता है कैसे क्या है। तो बस ये देखना है कि जिसमें कन्वर्ट करने को बोला है बस उसमें कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको वो कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा किलोग्राम। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसको HG कर देते हैं, और जो कन्वर्ट करना है मुझे उसको हम लोग कर देते हैं डेकाग्राम में। इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डेकाग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ kg है, यहाँ HG है, राइट। kg है, HG है, एंड बोथ ऑफ द यूनिट हैव टू बी कन्वर्टेड इन डेकाग्राम। अब आप तुरंत पहले तो चार्ट माइंड में लीजिए। सबसे पहले चार्ट, आपको चार्ट बहुत अच्छे से लर्न करना है। चार्ट लर्न होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किलोमीटर, किलोमीटर छोड़िए, हम तो ग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो ग्राम में लिखना होगा। ग्राम में लिखिए किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ये हो गया ग्राम का। अब हमें kg HG जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये पार्ट, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है भाई, डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। अब आप देखो, अब आपको यहाँ दो चीज़ें देखनी है। जब kg वाला पार्ट आप कन्वर्ट करोगे इस पार्ट को, तो आपको देखो 1 2 स्टेप, 2 स्टेप में जाना है। और जब HG वाला पार्ट आप करोगे तो आपको कितने स्टेप में जाना है, जब HG वाला पार्ट आप करोगे तो आपको कितने स्टेप में जाना है, तब आपको 1 स्टेप में। यस, ठीक। अब इस चीज़ को माइंड में रखिए, ये माइंड में ही रखना है, बट हमने आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देखिए, 4 kg है तो हमें 4 इंटू कितने स्टेप था डेकाग्राम जाने के लिए, 1 2 2 स्टेप मीन्स 100, ठीक। ये डेकाग्राम में हो गया। अब ये बचा HG प्लस का साइन। HG से डेका जाने के लिए कितने स्टेप था भाई, 1 स्टेप था, 10, जैसा कि आपने बताया, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 400 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो हो गया 30, and if it will be added it will become 430। अब किस में कन्वर्ट कर दिया हमने सबको, हमने सबको कन्वर्ट कर दिया डेकाग्राम में। तो दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ पे अगर हमारी कोई और यूनिट होती, देखिए हमारा मेन समझाने के दो क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन को दो डिफरेंस यूनिट में समझाने का, डिफरेंट यूनिट में समझाने का मेरा मेन मोटो यही था कि आप ये देखो कि जब यहाँ पे यूनिट्स हैं और किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना है तो भाई एक को बदलना पड़ेगा क्योंकि एक ऑलरेडी उस यूनिट में है। लेकिन अगर दोनों यूनिट्स को चेंज करना है किसी तीसरी यूनिट में तो हमें इस तरह करना होगा। अब इस डेकाग्राम की जगह कुछ भी हो सकता है किलोग्राम आपसे कह दे तो आप किलोग्राम को तो टच नहीं करोगे, हेक्टोग्राम को टच करोगे। हो सकता है आपसे मिलीग्राम कह दे, हो सकता है आपसे सेंटीग्राम कह दे, तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर है आपसे क्या कब कैसे पूछ लिया जाएगा। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि कन्वर्जन्स ऐसे ही होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आपको और समझाते हैं इससे रिगार्डिंग कि कैसे होता है, राइट। सबसे बड़ी चीज़,
अब हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ क्वेश्चंस पे। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, क्वेश्चन है हमारे पास 3.5 HM 3.5 HM and you have to convert in km। फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड करिए। 3.5 HM and we have to convert into km। अब हमें ये पता है कि HM दिया हुआ है, पहले तो यूनिट फटाफट अपना चार्ट दिमाग में लाएंगे। चलिए हमें इतने का काम है, इतना ही हम चार्ट बनाते हैं। अब हमें HM से KM, देखिए हमें उल्टा जाना पड़ रहा है, तो भाई साहब जब उल्टा जाना पड़ेगा व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइड बाय 100 नहीं, डिवाइड करना होगा। कितने स्टेप हैं? 1, मतलब 10। किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो अब हम 10 यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे। इरेज कर दीजिए। सेंड मी द आंसर्स बाय द मैसेजेस, फटाफट। अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग आंसर भेजिए फटाफट। अब नीचे 10 है तो पॉइंट हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मैच योर आंसर। मैच योर आंसर। वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करिएगा। अब आप लोगों को सॉल्व करना है। आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन। 3 मीटर 4 centimeter and you have to convert into मिलीमीटर। जल्दी से करिए। You have to convert into millimeter। 3 meter 4 centimeter and you have to convert into millimeter। See, you are doing simultaneously. I am going to solve it so that you can check your solutions, but don't cheat। 3 मीटर 4 सेंटीमीटर, वी नो दैट। अब हम तुरंत सबसे पहले टेबल आएगी हमारे माइंड में, सबसे पहले भाई मीटर, फिर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। मीटर के बाद क्या आता है भाई? डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है और फिर आता है मिलीमीटर। आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि मीटर से अगर हम मिलीमीटर जाएंगे तो कितने स्टेप हो गए? 1 2 3। कितने स्टेप हो गए? 3, 3 0 1 के साथ। ठीक है, अब हम समझ गए कि हमको 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखिए राइट को हम शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होना है 1000 से। ठीक है, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर के लिए क्या करना होगा हमें? भाई देख लो आप, कितने स्टेप? तो 1 स्टेप, मतलब 1 0 से। मतलब 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। चलते हैं, ये बात हमारे माइंड में आ चुकी है 1000 और 10 की। अब आप देखिए क्या करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये तो हो गया, मिलीमीटर में हो गया। बचा क्या? 4 किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10 से। दिस इज ऑल्सो डन इन मिलीमीटर। बस अब मुझे क्या करना है?
just we have to solve it and we have to add it by 3000 plus 40, and if we are going to solve it 3040 millimeter, 3040 मिलीमीटर, हमने यूनिट्स चेंज कर दी। आई होप आप लोगों का भी आंसर्स कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है फटाफट। इस mm की जगह हमने km रख दिया, किलोमीटर। नाउ सॉल्व इट। हमने mm की जगह पर किलोमीटर कर दिया, मीन्स 3 मीटर 4 सेंटीमीटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। अब आपको सबसे पहला काम टेबल का किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब आप ये देखिए, सबसे पहले मीटर की बात कर लें आपको समझाने के लिए। तो मीटर से अगर हम बात करें तो कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3, 3 स्टेप पीछे जा रहे हैं जनाब। तो मतलब हमें 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। याद करने के लिए हमने लिखा है, हमने केवल आपको मेमोराइज़ कराने के लिए लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर को किलोमीटर में जाने के लिए 1 2 3 4 5, बाप रे, हाउ मेनी ज़ीरोस, 5 ज़ीरोस, तो 5 ज़ीरो यहाँ रहेगा। ठीक ठीक, और दोनों केसेस में मुझे क्या करना है, दोनों केसेस में मुझे डिवाइड करना है, क्योंकि देखिए हम अब लेफ़्ट साइड को जा रहे हैं, जो कि स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं, मीन्स वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, ठीक, अब हम इसको रेस कर दे रहे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं 3 मीटर, इसको 1000 से डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100,000, भाई 5 ज़ीरो हैं। ठीक, अब आपको मैंने बताया था कि अगर 10 के मल्टीपल्स में डिनोमिनेटर हो, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर ही तो है, 1000 100 10, ये क्या है, डिनोमिनेटर ही तो है। तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर्स में ज़ीरो काउंट कर लेना है और न्यूमरेटर में लगा देना है। नीचे 3 ज़ीरो हैं, तो भाई ज़ीरो 2 और लग जाएंगे और ये डेसिमल लग जाएगा। उसी तरह नीचे 5 ज़ीरो हैं, मतलब 4 ज़ीरो आगे लगेगा, फिर 4 लिखा जाएगा और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक, किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हमें ऐड कर देना है। अब ज़रा ऐड देख लो भाई, मैंने क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा। पहले 003 है और फिर यहाँ देखिए 4 ज़ीरो और फिर 4 है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, फिर 4 ज़ीरो, तो 1 2 3 4 4, जो भी वैकेंट स्पेस है उसको किससे भर देंगे, ज़ीरो से भर देंगे।
और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे. नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी द आंसर्स कि हमारा आंसर क्या आएगा. ओके